कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। चोरी से आते हैं, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी कुलदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन। देखिए, आप सरकार जब भी कोई बनती है इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं की उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। जी, उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। उनसे मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है कि किसी उद्देश्य के साथ जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों को उग्र किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है छात्रों को। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बढ़ रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है इस सदन के माध्यम से। तो उस हिसाब से कल का प्रदर्शन क्या JLKM का वो प्रदर्शन? नहीं, देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है, जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। देखिए, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। छात्रों की चिंता नहीं है। आरोप लग रहा है कि सीट को बेचा गया है और ज्यादातर जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो बाहरी। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था, टीम का SRT का गठन भी किया गया था। तो ये तो है, स्वाभाविक है। जयराम जी, आज भी आप खुले पांव ही आए हैं, नंगे पांव? जी, सदन में हमारी उपस्थिति इसी व्यवहार में होगी। 5 साल तक। हाँ, अभी तो 5 साल तक, उसके बाद फिर चुन के आए तो फिर